गुरु भक्ति योग। भक्ति का मूल सद्गुरु की उपासना है। भक्ति का फल सद्गुरु की प्राप्ति है। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य है। उनकी महानता शब्दातीत है। गुरु का सानिध्य प्रबल आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा शिष्य को ऊंची भूमिका पर ले जाता है और उसे प्रेरणा देता है। गुरु की महिमा शिष्य के स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करने में निहित है। सद्गुरु के पूज्य चरणों में आश्रय लेना ही सच्चा जीवन है, जीवन जीने की सही रीति है। गुरु की शरणागति में जाना यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जिसे सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं वह व्यक्ति इस पृथ्वी का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति बन जाता है और उसके सौभाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। उसके सौभाग्य में 4 चांद तब लगते हैं जब वह अपने सौभाग्य को ठीक से पहचानने अर्थात सद्गुरु की महिमा को ठीक से जाने और समझे। सद्गुरु की प्राप्ति के बाद भी कोई अखंड की उपासना त्याग कर खंड खंड की उपासना में लगा रहे तो वह मूर्ख है। साधक को यह ठीक से समझना चाहिए कि समस्त देवी देवताओं का वास सद्गुरु में ही होता है। एक एक देवी देवता भगवान ईश्वर की उपासना करने वाला तो खंड खंड में ही उलझा रह जाता है, किंतु एक सद्गुरु की उपासना से अखंडता में सहज ही प्रवेश प्राप्त हो जाता है। इसलिए भवानी शंकर सद्गुरु की स्वयं स्तुति करते हुए कहते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। ऐसे सद्गुरु की अखंडता को समझना हो तो संपूर्ण श्रद्धा के नेत्रों से उन्हें देखना होगा। यहाँ बुद्धि विफल हो जाती है, चतुराई काम नहीं करती। रमण महर्षि के पास एक बड़ी सुंदर और धनी स्त्री जो विधवा हो गई थी वह आती थी। रमण महर्षि की शिष्या बन गई। गुरु में श्रद्धा बढ़ी। गुरु से प्रार्थना करके वह रोज गुरु के लिए भोजन ले आती। गुरु में श्रद्धा तो थी, परंतु अभी वह श्रद्धा अत्यंत परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुई। इसलिए सद्गुरु के मिलने पर भी अखंड की प्राप्ति के बाद भी वह महिला खंड खंड की उपासना में लगी ही थी। यह बात बड़ी विचारणीय है कि देवी देवताओं की उपासना का परम फल सद्गुरु की प्राप्ति है। महर्षि के प्रति उस महिला की श्रद्धा दृढ़ थी और गुरु में थोड़ी भी श्रद्धा हो तो गुरु उसको पार लगाने में देर नहीं करते। धीरे धीरे रमण महर्षि उसके लिए श्रद्धा के केंद्र बनते गए। तो रमण को जब खिलाती थी तभी कुछ खाती थी, गुरु को खिलाए बिना कुछ नहीं खाती। यह उसका नियम हो गया और स्वाभाविक ही गुरु को खिलाते खिलाते वह खुद तृप्त होती जाती, क्योंकि स्वयं सद्गुरु को खिला रही थी। गुरु कभी कभी कहते कि तुम भी खा लो थोड़ा प्रसाद, तो कहती महाराज मेरा आज व्रत है, आज फलाने देवता की मन्नत है, आदि आदि। वह महिला खूब व्रत उपवास करती थी। गुरु के 3-4 बार मना करने पर भी उसने वह व्रत उपवास नहीं छोड़ा। उसे गुरु का अभिप्राय समझ न आया।
संकेत समझ ना सकी। एक बार जब भोजन परोस दिया तब गुरु भोजन करने लगे। फिर कहा, आजकल विदेशी लोग बहुत आते हैं तो कागज आदि बहुत फैला रहता है। एक काम करो, तुम आश्रम की सफाई कर दो, जहाँ कागज फैला है उन्हें बटोर लो। बाबा ने आदेश दिया तो वह महिला आनंद से नाचने लगी कि गुरु ने स्वयं मुझे आदेश दिया, सेवा का अवसर दिया। फिर कागज आदि वह साफ करने में लग गई। बहुत से कागज के टुकड़े थे। उनमें से एक टुकड़ा उसके हाथ में आया जिसमें एक श्लोक लिखा था, लेकिन श्लोक का अर्थ वह समझ न पाई। कागज का टुकड़ा बाबा के पास लेकर आई। भोजन पूरा हुआ, बाबा को वह टुकड़ा दिया। बाबा, जरा इसका मतलब तो समझाइए, इसमें क्या लिखा है? यह सदगुरु की एक लीला ही थी। कहा, बेटी, इसमें लिखा है कि जब चंदन के घने जंगल में खुशबू से भरी शीतल वायु आती हो तब पंखा डुलाने की जरूरत नहीं है। स्त्री ने कहा, बाबा, मैं समझी नहीं। गुरु ने कहा कि सदगुरु होते हैं शीतल चंदन का सघन वन, जिनकी ओर से कृपालुओं पे शीतल ठंड हवाएं सदैव आती रहती हैं, और तुम ये अपने पंखे को लेकर बैठी हो, अर्थात अन्य देवी देवताओं को रिझाना ये पंखे के समान है, और गुरु की प्रसन्नता चंदन के वन की शीतलता को प्राप्त होने के समान। ये सब अब छोड़ दो, अब सदगुरु की खुशबू लो, उनकी श्वास में बहो। सुरुचि सुबास सरस अनुराग।